अब हम लोग नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन एक्चुअली काम कैसे करता है। देखिए, नेफ्रॉन का मेन काम होता है यूरिन बनाना। ओके, तो यूरिन कैसे बनाता है नेफ्रॉन, उसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो आता है, हमारी किडनी में एंटर करता है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में किडनी के डायग्राम में समझाया था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे समझाया था मैंने आपको। ये देखिए, तो पूरी बॉडी से क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट करके लेकर एक आर्टरी आता है, रीनल आर्टरी इसको कहते हैं, और ये रीनल आर्टरी हर किडनी में एंटर करता है। जब ये रीनल आर्टरी एंटर करेगा तो आर्टरी जब डिवाइड होता है तो क्या कहते हैं, आर्टेरियोल, आप लोग पढ़े हैं। तो इस आर्टरी को तो हर नेफ्रॉन के अंदर जाना है ना, तो जब ये आर्टरी एक आर्टरी अंदर जाता है तो ये मिलियंस ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग अब किस नाम से बुलाते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पर आपको एफरेंट आर्टेरियोल के ही नाम से अभी मैंने आपको बताया, वही स्ट्रक्चर है कि पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आता है, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत सारे ग्लूकोज, सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, ये सारा ब्लड लेकर हमारे किडनी में आता है आर्टरी से, फिर एफरेंट आर्टेरियोल में। हर एक एफरेंट आर्टेरियोल हमारे बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है। लेकिन जब ये ब्लड यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पर बहुत से ब्रांचेस होते हैं। यही ब्रांचेस में जब ये ब्लड आता है तो यहाँ पर इतने पतले पतले ब्रांचेस हो जाते हैं कि इस ब्लड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, क्योंकि वो इतना मोटा पाइप से आने के बाद अचानक इतनी पाइप में, जब पतली पाइप में घुसता है तो वो फ्लो नहीं कर पाता है, और इसीलिए इस पर एक प्रेशर बनता है। और इस प्रेशर के कारण इस ब्लड में से जितनी भी गंदगी है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें उसमें से फ़िल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में चली आती हैं, इसमें से फ़िल्टर होती हैं और बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। जब ये बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचती हैं तो इसको अब हम लोग फिल्ट्रेट के नाम से बुलाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है कि इस प्रोसेस में ब्लड की गंदगी को बहुत बारीकी से साफ़ किया जाता है। इतना ज़्यादा बारीकी से साफ़ होता है ब्लड कि उसमें कभी हमारे ब्लड में से जितनी यूज़फुल चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी फ़िल्टर होकर चली आती हैं हमारे नीचे वाले बोमेन्स कैप्सूल में। ओके, तो इस प्रोसेस को इसीलिए कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फिर ये जो ब्लड है वो साफ़ हो जाता है, वो ब्लड ऑफ इफरेंट के पाइप से फिर बॉडी में जाएगा। ओके, लेकिन जो यहाँ फ़िल्टर होके आया, अब हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। गंदगी फ़िल्टर हो गई, गंदगी के साथ साथ बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी फ़िल्टर होके आई, और इस जो छन कर आया इसको अब हम नाम देते हैं फ़िल्ट्रेट। ओके, ये फ़िल्ट्रेट जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है, और यहाँ से जब वो पार होता है तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है, देखिए, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से निकलने के बाद सीधे पहले बॉडी में नहीं जाता है ब्लड को लेकर। ये इफरेंट आर्टेरियोल इस पूरे इस पाइप के ऊपर पूरे नेट की तरह बना लेता है। इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस डायग्राम को दिखाया गया है। देखिए, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या होता है, इसमें से निकलने के बाद पूरे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेस लूप, इन सब पर एकदम नेट की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता है और इसको कवर कर लेता है। इसको इसका इस तरह से बनाने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो पाइप अब है, इस पाइप का काम है